हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज़ इंडेक्स एंड रैंकिंग। आपका जो 10 को एग्ज़ाम हुआ है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, उसमें आपके इंडेक्स एंड रैंकिंग के सवाल पूछे गए थे। तो इस वीडियो में से 1 से 2 नंबर आपके गारंटीड हैं कि आएंगे ही आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जितने भी आपके वेरियस जीकेएसबी के एग्जाम्स होने वाले हैं। और बाकी भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंडेक्स एंड रैंकिंग आपके करंट अफेयर के पोर्शन में 1-2 नंबर का आता ही आता है। अभी 17 को आपका इंस्पेक्टर का एग्जाम है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का, तो उसमें भी आपके गारंटी से लिख के ले लो ये मेरे से, इस वीडियो में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे होल ईयर का। ठीक है, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्स आपकी रिलीज की गई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे इंडियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इन डिटेल। क्लियर है? तो चलो, ये ईयरली कवरेज रहेगा हमारा इंडेक्स एंड रैंकिंग का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसकी पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का रैंक क्या था, ये पूछा गया है। देखो, इंडिया की रैंकिंग डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉप पोजीशन पे कौन था। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन थे, तो वो टॉप पोजीशन पे आपकी 20 देश थे। ठीक है, कितनी कंट्रीज थी? 20 थी। बेलारूस, ओके, बॉस्निया, ओके, हैजरगोनिया, ओके, चिले, चाइना, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, यूएई, यूएई, टर्की, ये सभी आपकी टॉप पोजीशन पे थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया थी हमारी 111वें नंबर पे। क्लियर? 111वें नंबर पे, 111th नंबर पे थी हमारी इंडिया। तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पीपीटी में दे दूंगा। प्लस अगर हमारे नेबर्स की मैं बात करूं, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा रैंक था, तो वो था 102nd रैंक। ओके, उसकी बाद अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, ओके, श्रीलंका थी आपकी 60th रैंक पे। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश आपकी थी भाई 81st पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेपाल की, ठीक, नेपाल था आपका 69th पे। तो ये आपको नियरेस्ट कंट्री की भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये इशू कौन करता है, इसका इशूअर कौन होता है, ये भी आपको याद रखना है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड का है, एंड वेल्ट हंगर हेल्फे ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मनी की है, ये दोनों आपके मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। इसमें पूछा गया है इंडिया की रैंकिंग क्या थी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, तो इंडिया की पोजीशन थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में, दैट इज 126। ठीक है, 126 पोजीशन थी इंडिया की। अब यहां पे अगर मैं बात करूं टॉप पे कौन था सर, ठीक है, टॉप पे कौन आया, ठीक है, टॉप पे फर्स्ट पे है आपका आइसलैंड, ओके, सेकंड पे है आपका डेनमार्क, ओके, थर्ड पे आपका है भाई आयरलैंड। ठीक, ये आपने याद रखने हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि भाई इसको इशू कौन करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को, तो दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। आईईपी इसको इशू करता है, आईईपी। क्लियर? लास्ट प्लेस किसकी थी इसमें भाई साहब, ठीक है, लास्ट प्लेस किसने अचीव करी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो वो था आपका अफगानिस्तान। क्लियर है? याद रखना है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो ये कौन सा रैंक था इसका, 163rd, यस 163rd रैंक था अफगानिस्तान का। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या थी? यस, तो इंडिया की पोजीशन थी भाई 127। ठीक है, 127। अब अगेन टॉप 3 आपको पता होना चाहिए भाई।
1 पे कौन था? आइसलैंड। ओके, सेकंड पे कौन था? नॉर्वे। ओके, एंड थर्ड पे कौन था? फिनलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप 3 आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। अगेन इंडिया की रैंकिंग 127th। इशू कौन करता है भाई ये? तो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, WEF। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का है, इनमें से सबसे खुश कंट्री कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है भाई। इजराइल है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, या फिर आइसलैंड है? तो ये है आपका फिनलैंड। ओके, फिनलैंड है आपका हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 126। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 126। लास्ट रैंकिंग की अगर बात करें कौन होगा भाई? अगेन अफगानिस्तान। ठीक है, लास्ट रैंकिंग किसकी है भाई? आपकी अफगानिस्तान की। क्लियर है, याद रहेगा। टॉप 3 है फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं रिलीज कौन करता है, तो वो है आपका SDSN। ठीक है, रिलीज्ड बाय SDSN, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में रैंकिंग 2023 जो था, इसमें इंडिया का रैंक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो यस, इट्स 56। 56 इंच चौड़ी हमारी जो छाती है, तो याद रखिएगा 56 है हमारा रैंक। क्लियर है। टॉप 3 की यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौन कौन है भाई? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे आ जाएगा, लग्जमबर्ग सेकंड पे आ जाएगा, आइसलैंड थर्ड पे आ जाएगा। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। इसका जो इश्यूअर है, ये रैंकिंग इशू कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखेंगे आप। क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 का किसने टॉप करा है? तो वो है डेनमार्क। ओके, डेनमार्क है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अगर बात करूं सेकंड पोजीशन पे तो आयरलैंड। ओके, थर्ड पोजीशन की बात करूं तो स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड। क्लियर है, याद रखना है ये आपने। ठीक है भाई, ये टॉप 3 है। इंडिया की बात करें अगर हम लोग कि भाई इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो इंडिया थी 40th नंबर पे। क्लियर, कितने नंबर पे? 40th नंबर पे। इशू कौन करता है? IMD। IMD, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है ये, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड। ओके, IMD। क्लियर, याद रखेंगे आप। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। यस, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का टॉप किसने करा है? तो टॉप किसने करा है भाई? यस, तो इट्स ये Q2 की बात की गई है, याद रखना। Q2, Q1 में किसने करा था टॉप? Q1 में तो जापान। ओके, Q1 में अगर बात करेंगे तो जापान ने करा था। इंडिया की रैंकिंग क्या थी Q1 में? तो 85th। क्लियर, याद रखना है ये आपने, 85th। यहाँ पे Q2 की बात की है तो सिंगापुर है टॉप पे। क्लियर, याद रखना है, सिंगापुर है टॉप पे। और इंडिया की पोजीशन यहाँ पे Q2 में इंडिया आ गई है भाई 80th पे। ठीक है, 80th पोजीशन पे आ गई है इंडिया। ठीक है भाई, इशू कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इशू करता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इट्स 161, 161 है इंडिया की पोजीशन। टॉप 3 कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे आ गया फर्स्ट पे। ओके, उसके बाद आइसलैंड सेकंड पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे है आपका डेनमार्क। ओके, क्लियर, याद रखेंगे आप ये भी। क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट हैज बीन इंडियाज पोजीशन इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट्स 108। क्लियर, 108 पोजीशन है। अगेन टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है भाई। ओके, स्वीडन सेकंड नंबर पे है।
नॉर्वे थर्ड नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। वी डेम इंस्टीट्यूट इशू करता है ये, ठीक है, वी डेम इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपको सीधा इश्यूअर का नाम पूछ लेते हैं। क्लियर, चलिए आ जाएं अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 इंडिया की पोजीशन क्या थी, ये आपको बताना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तो इट्स 30th पोजीशन। कौन सी भाई, इंडिया की थी 30th पोजीशन, 13वीं पोजीशन थी। अगर यहाँ पे टॉप 3 की बात करूँ, टॉप 3 कौन कौन सी है, पहले पे आ जाती है अफगानिस्तान, दूसरे आ जाती है बुर्किना फासो, ओके, बुर्किना फासो, ओके, थर्ड पे आ जाता है सोमालिया, सोमालिया। ये 3 आपको याद रखने हैं। ये आपका अगेन आईईपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। चलो, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे से, ठीक है भाई, ये मैंने डिटेल में समझाया था पूरा का पूरा इंडेक्स आपको। यस, बताइए कौन सा रैंक था इंडिया का, तो यस इट्स 8th, ओके, 8th इंडेक्स था इंडिया का। क्लियर है भाई। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी आपका जो देश है वो टॉप 3 पोजीशंस में नहीं था, ये भी आपने याद रखना है। टॉप 3 पे कौन था भाई, कोई भी नहीं था, ये आपने याद रखना है। इस इंडेक्स की जो रैंकिंग स्टार्ट हुई है वो आपकी फर्दर स्टार्ट हुई है, टॉप 3 पे कोई नहीं था, ठीक है, टॉप 3 पे कोई भी नहीं था। इंडिया की 8th रैंकिंग था इसमें। क्लियर, ये आपने याद रखना है। और लास्ट प्लेस थी ईरान की, ईरान था लास्ट 63rd पोजीशन पे। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है भाई। क्लियर, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन हुरोन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, हुरोन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या था भाई, ये आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले पे है यूएसए, दूसरे पे चाइना, थर्ड पे है इंडिया। क्लियर, इंडिया का है थर्ड रैंक। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, थर्ड रैंक है यहाँ पे इंडिया का। फोर्थ पे यूके, फिफ्थ पे जर्मनी, ये आपने याद रखना है। क्लियर, चलो आ जाएं अगले सवाल पे। व्हाट हैज़ बीन इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन है। यस, 45th, 38th, 26th, 40th, यस इट्स 45th। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। टॉप 3 की बात करें अगेन तो पहले पे आ जाता है आपके पास नीदरलैंड्स, ओके, नीदरलैंड्स आपके पास आ जाएगा भाई पहले पे। दूसरे की बात करूं तो आइसलैंड, ओके, तीसरे की बात करूं तो डेनमार्क, ये आपने याद रखने हैं। तो ये है टॉप 3, ठीक है। और बॉटम में अगर बात करूं कौन है, अर्जेंटीना बॉटम में। क्लियर, याद रखना है आपने, बॉटम में आपका आ जाएगा कौन, अर्जेंटीना, ओके। इशू कौन करता है इसको भाई, दैट इज मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। क्लियर, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट इशू करता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 का, तो ये हर एक साल वही इशू करता है। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 108 कंट्रीज इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, 85th, 64, 58th या 84th, तो इट्स यस इट्स 64th पोजीशन। ठीक है भाई, कौन सी थी, 64th पोजीशन पे था इंडिया ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। टॉप 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट पे है आपके पास डेनमार्क, ओके, डेनमार्क आपकी है फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आपका है नीदरलैंड्स, ओके, नीदरलैंड्स आपके पास आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इट्स जर्मनी, ओके, याद रखना है आपने, जर्मनी आपकी हो जाएगी थर्ड पोजीशन पे। इशू कौन करता है, नॉर्डलियर, ओके, ये आपका इंडेक्स जो है इशूड बाय नॉर्डलियर, ओके, ये आपने नाम याद रखना है, नॉर्डलियर। क्लियर है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023, DQL 2023 में इंडिया का रैंक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो इंडिया का रैंक था भाई 52nd रैंक था, DQL दैट इज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक, क्लियर, चलो टॉप 3 यहां पे भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, टॉप 3 यहां पहले पे है फ्रांस, ओके, दूसरे पे फिनलैंड, ठीक है, थर्ड पे डेनमार्क, ये आपने याद रखनी है। क्लियर है भाई,
डेनमार्क आपका हो जाएगा थर्ड पे। क्लियर। इश्यू कौन करता है आपका DQL इंडेक्स जो है, याद रखना है आपने, सर्फ शार्क। ओके, सर्फ शार्क, सर्फ शार्क जो है ये आपका इशू करता है DQL इंडेक्स। क्लियर। चलो, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। यस, 45th, 40th, 35th या 38th, तो इट्स 40th रैंक। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। क्लियर। कितना रैंक था भाई इंडिया का, 40th। 2022 में बात करूं, 2022 में हमारा रैंक था 81। ठीक है, क्लियर, याद रखना है आपने ये। चलो, अब टॉप 3 यहां पे भी डिस्कस कर लें भाई। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 3 कौन थी। पहले पे है आपका स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड आपका है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे स्वीडन है। ठीक है, थर्ड नंबर पे US है। क्लियर, याद रखना है। इसको कौन रिलीज करता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ओके, वीपो इसको रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय वीपो। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, 2021 एनुअल रिपोर्ट, 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम की आई थी, इंडिया हैज़ रैंक्ड व्हाट पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ 165 कंट्रीज। 165 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। 88th, 84th, 87th या 90th। यस, इट्स 87th रैंक। ओके, याद रखना है आपने, ये 87th रैंक था इंडिया का। तो यहाँ पे बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है वो रिलीज कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का। क्लियर, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टॉप 3 यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर थी आपकी फर्स्ट नंबर पे। ओके, हांगकांग थी आपकी सेकंड नंबर पे। क्लियर, स्विट्जरलैंड थी आपकी थर्ड नंबर पे। ठीक है भाई, सिंगापुर, हांगकांग एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक था 87th। ठीक है, चलिए, what has been India's rank in the list of 154 countries in grassroots adaptation of crypto in the Global Crypto Adaptation Index 2023। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सेकंड रैंक। यस, तो भाई साहब ये किस क्या रैंक था इंडिया का, इंडिया का फर्स्ट रैंक था। ओके, इसमें इंडिया फर्स्ट पे है। पहली चीज़, ये रिलीज कौन करता है, बाय, ओके, चाइना। ओके, चाइनालिसिस, चाइनालिसिस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। फर्स्ट पे है इंडिया, सेकंड पे है आपका नाइजीरिया। ओके, एंड थर्ड पे है आपका वियतनाम। ओके, ये आपने याद रखने हैं रैंकिंग टॉप 3। क्लियर। चलिए, आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, हाँ, इन वर्ल्ड इन US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग 2023। यस, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, 38th, 15th, 30th या फिर 28th। तो यस, इट्स ऑप्शन सी, 30th रैंकिंग थी इंडिया की। क्लियर, 30th रैंकिंग थी इंडिया की। ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो था 40.8। ठीक है, 40.8। क्लियर है। टॉप 3 की बात करूं यहाँ पे, तो कौन थी टॉप 3 भी, अगेन स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पे है, कनाडा आपका दूसरे नंबर पे है, और स्वीडन आपका तीसरे नंबर पे है। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। चलिए, आ जाए क्वेश्चन 20। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे देश में लीस्ट फ्री कंट्री कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। तिब्बत, ईरान, यूक्रेन, सीरिया। यस, तो इट्स तिब्बत। ओके, याद रखना है आपने, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तिब्बत जो है ये बॉटम में है इस लिस्ट में, थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर में, याद रखना है आपने ये। साउथ सूडान और सीरिया के साथ साथ, साउथ सूडान और सीरिया के साथ साथ बॉटम रैंक है किसका भाई, तिब्बत का। इंडिया की रैंक की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो इंडिया का रैंक है 66। ठीक है, 66 रैंक है किसका, इंडिया का। क्लियर है। इशू कौन करता है इसका, फ्रीडम हाउस US में। ओके, कौन करता है भाई, बाय फ्रीडम हाउस। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, फ्रीडम हाउस US।
क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। और व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन सिटी मुंबई इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 क्वार्टर 3? यस, क्या रैंक है आपका प्राइम ग्लोबल इंडेक्स में इंडियन सिटी मुंबई का? यस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट? तो इट्स फोर्थ। क्लियर, क्या है भाई? फोर्थ रैंक है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में इंडियन सिटी जो मुंबई है इसका रैंक है फोर्थ। और इंडियन सिटी न्यू दिल्ली भी है इसमें, ठीक है। न्यू दिल्ली का क्या रैंक है भाई? तो न्यू दिल्ली है 10वें नंबर पे। नेक्स्ट आपके पास बेंगलुरु भी आती है यहाँ पे, बेंगलुरु भी आती है। ओके, बेंगलुरु की क्या रैंकिंग है भाई? 17। क्लियर, ये दो भी आपने याद रखने हैं। क्लियर, चलो टॉप 3 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें टॉप 3 कौन थे? टॉप 3 आपको पता होना चाहिए भाई। टॉप 3 पे था, फर्स्ट पे थी आपकी मनीला, ठीक है। सेकंड पे था आपका दुबई, थर्ड पे है आपका शंघाई। ओके, शंघाई इज इन चाइना। क्लियर, चलो विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे 2023? क्लीन एयर सर्वे 2023 में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ये है आपका इंदौर। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंदौर। चलिए, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023? एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या था? 75th, 58th, 67th या 44th? तो इट्स 67th। ओके, याद रखना है आपने, ये 67th रैंक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 विच इज द कंट्री विद द मोस्ट स्लेवरी इन द वर्ल्ड? यस, कौन सा है कंट्री जो जिसमें सबसे ज्यादा स्लेवरी देखने को मिलती है? यस, तो ये है आपको नॉर्थ कोरिया टॉप पे। क्लियर है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका टॉप पे नॉर्थ कोरिया। सेकंड पे है आपका एरिट्रिया, ठीक है। थर्ड पे आपका कौन आता है भाई? मॉरिटेनिया। ओके, MAURITANIA, मॉरिटेनिया, ये आपका आ जाता है थर्ड नंबर पे। क्लियर है, याद रखना ये कौन आ जाती है आपके पास? टॉप कंट्रीज, ठीक है, टॉप कंट्रीज। अगर लीस्ट की बात करूं, लोएस्ट प्रीविलेंस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी में। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। चलिए आ जाए अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड? इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी कौन सी है? यस, बताइए, मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड बताओ। अमेरिका, रशिया, चाइना या इजराइल? तो मोस्ट पावरफुल आर्मी कौन सी है भाई? दैट इज अमेरिका। ओके, याद रखना है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अमेरिका। सेकंड पे आ जाता है आपका रशिया। ओके, थर्ड पे आ जाता है आपका चाइना। याद रखना है आपने ये, ठीक है भाई। फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना। और लीस्ट पावरफुल आर्मी कौन सी कंट्री की है? तो वो है आपका भूटान। ओके, भूटान आपका आ जाता है लीस्ट पावरफुल आर्मी में। क्लियर, चलो विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? कौन सा देश है जिसमें सबसे अच्छे से आप रह सकते हैं, लिवेबल सिटी है जो उस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है, ये आपसे पूछा गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। तो इट्स वेना, ऑस्ट्रिया में है जो आपकी। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेना जो है आपका टॉप पे है। क्लियर, वेना। ओके, वेना फर्स्ट नंबर पे है भाई। कोपेनहेगन डेनमार्क सेकंड नंबर पे है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया फोर्थ नंबर पे है। वैनकूवर कनाडा का फिफ्थ नंबर पे है। ये आपकी इशू की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो लंदन यूके बेस्ड है। क्लियर है भाई। और लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है अगर पूछा जाए आपसे, लीस्ट कौन सी है, तो वो है आपका डमस्कस। ठीक है, ये सीरिया की कैपिटल है डमस्कस। इसका 173rd रैंक है। कौन सी है भाई? डमस्कस। ओके, डमस्कस ये है आपका सीरिया में। ये आपकी लीस्ट लिवेबल सिटी है। क्लियर, चलिए आ जाए अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज टॉप द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? 2022 का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कोई किसने टॉप करा? तो वो डेनमार्क ने करा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहां अगर हम बात करें इंडिया का रैंक क्या है भाई? 180। ओके, 180 मतलब कि लास्ट रैंक है इंडिया का। क्लियर, याद रखना है 180वां रैंक था। टॉप 3 की बात करूं, फर्स्ट पे डेनमार्क देखने को मिलता है, दूसरे पे आपको यूके देखने को मिलता है,
तीसरे पे आपको क्या फिनलैंड देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। आ जाइए अभी लेटेस्ट 2024 का इंडेक्स है ये। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग THE द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसने टॉप करा है, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस बताइए किस यूनिवर्सिटी ने टॉप करा है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसने टॉप करा है ये। यस कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप करा है। ये हम लोगों ने जब करंट अफेयर्स का मैराथन किया था उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया था, क्लियर है, उसको मैंने आपको इन डिटेल बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्या होने वाला है इसका सही उत्तर। ठीक है भाई, क्वेश्चन 25, ठीक है, क्वेश्चन 25 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए बताइए, चलो मैं बता ही देता हूँ यार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, क्लियर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में थी ये। तो इंडिया का 201 रैंक है, कौन सा है, 201 रैंक पे था इंडिया का, क्लियर है भाई। वो कौन सी थी, IISE, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ठीक है, IISE बेंगलोर का, ओके, बेंगलोर। तो ये आपका कौन से नंबर पे था, 201 नंबर पे था। फर्स्ट रैंक पे था आपका कौन सा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्लियर, और सेकंड रैंक पे थी आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, और थर्ड पे थी आपकी मैस्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, क्लियर है, याद रखना है आपने क्वेश्चन 25। चलिए आ जाएं भाई क्वेश्चन 29 पे। क्वेश्चन 29 आपसे पूछेगा व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या था, तो इंडिया का रैंक था 42, ओके, 42 रैंक था इंडिया का। टॉप 3 की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, टॉप 3 पे कौन था भाई, तो अमेरिका आ जाता है पहले पे, ओके, अमेरिका नंबर 1 पे है, UK आपका सेकंड पे है, फ्रांस आपका थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में, क्लियर। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या आपको पोजीशन देखने को मिलती है, 32, 38, 34 या 36। तो इंडिया आपको देखने को मिलता है भाई 38 पोजीशन पे, क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इंडिया 38 पोजीशन, क्लियर है, 38 पोजीशन है इंडिया की। यहाँ पे अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ, फर्स्ट पे आपको देखने को मिलता है सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे जर्मनी, कनाडा फोर्थ, कनाडा 7th पे, उसके बाद फ्रांस 13th पे, USA 17 पे, क्लियर। टॉप 3 आपको याद रखनी है, सिंगापुर, फिनलैंड एंड जर्मनी। तो ये आपका इशू किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, वॉशिंगटन DC USA में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलिए आ जाए 31st क्वेश्चन पे। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंडिया की है या भाई साहब 77, ठीक है भाई, 77। टॉप किसने किया यहाँ पे, टॉप किसने किया, पहले पे है वेनेजुएला, ओके, वेनेजुएला है यहाँ पे टॉप पे, पापुआ गियाना, ओके, पापुआ गियाना, ओके, यह है आपका सेकंड पे। उसके बाद अफगानिस्तान है आपकी थर्ड पे, अफगानिस्तान है आपकी थर्ड पे पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, ठीक है भाई। चलो, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023। ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023 में किसने टॉप करा, ये आपसे पूछा गया है। यस, इट्स डेनमार्क, ओके, डेनमार्क ने टॉप करा है आपका ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया का क्या रैंक था इसमें, तो इंडिया यहाँ पे 65th रैंक पे फॉल करती है, 65th पोजीशन पे है। पहला है आपके पास डेनमार्क, दूसरा है स्विट्जरलैंड, थर्ड है जर्मनी, क्लियर, ये भी आपने याद रखना है भाई। चलिए, अकॉर्डिंग टू द
टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो 2023 में रिलीज हुआ, कौन सी सिटी है सेकंड लोवेस्ट जहां पे आप ड्राइव कर सकते हैं वर्ल्ड में? कौन सी है ये आपकी सिटी? तो वो है आपकी बेंगलुरु में। ठीक है भाई, बेंगलुरु आपकी सेकंड हाईएस्ट लोवेस्ट सिटी है वर्ल्ड की जहां पे आप ड्राइव कर सकते हैं। विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट? वर्ल्ड की बेस्ट सिटी विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी है? किसको अभी अभी ये खिताब दिया गया है? तो वो है आपके पास बर्लिन जर्मनी। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में आपको बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, हाँ, इस इंडेक्स में हमारी इंडिया की कौन सी सिटी थी भाई? तो वो थी मुंबई। ओके, मुंबई विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी मुंबई, तो इसकी थी 19th पोजीशन। क्लियर, 19th पोजीशन में आपको मुंबई हमारी देखने को मिली थी भाई। चलिए आए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द पोजीशन ऑफ कंट्रीज रिसीविंग मैक्सिमम एआई इन्वेस्टमेंट? ठीक है, कौन जो कंट्रीज एआई पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ले रही हैं, जिन पे हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th, 8th, 9th या 6th? तो इंडिया है आपका 5th नंबर पे, हमारा प्यारा भारत है 5th नंबर पे। टॉप 3 की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट पे है आपका अमेरिका। ठीक है, ओके, सेकंड पे है आपका चाइना। ओके, थर्ड पे है आपका यूके। याद रखना है आपने, ये 3 है टॉप, और 5th पे है आपका हमारा प्यारा भारत। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए रिलीज करती है आपकी ये रिपोर्ट। क्लियर, कौन करता है भाई? दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपने याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एट द टॉप पोजीशन इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप पोजीशन में कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपसे पूछा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी अमेरिका। यस, कौन सी थी टॉप पे? तो इट्स एमआईटी अमेरिका। क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहां पे अगर बात करूं इंडियन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग किया गया था, यस, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है भाई, आईआईटी बॉम्बे ये थी आपकी 149th नंबर पे। क्लियर है, आईआईटी दिल्ली, ओके, आईआईटी दिल्ली थी आपकी 197th नंबर पे। क्लियर, आईआईएससी ये थी आपकी 225वें नंबर पे। ये इंडियन की यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको रैंक किया गया है। आ जाओ क्वेश्चन 37 पे। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर रिपोर्ट, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है आपका क्रिमिनल केसेस में अगेन एमपीज? ठीक है भाई, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है जिसमें आपके जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? बिहार, केरला, गोवा या त्रिपुरा? तो देखो यहाँ पे आप मानोगे तो नहीं, क्योंकि भाई साहब ये एजुकेशन के रिगार्ड में आपको टॉप पे मिलेगी, हर एक रिगार्ड पे टॉप पे मिलेगी, बट ये आपका यस इट्स केरला। क्लियर है भाई, सभी को मैक्सिमम को बिहार लग रहा होगा, बट नहीं, इट्स केरला। ठीक है भाई, 79% जो यहाँ के एमपीज़ हैं उनके खिलाफ क्या है भाई, यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के एमपीज़। क्लियर, याद रखना है ये भी आपने। चलिए आए अगले सवाल के ऊपर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी? इंडिया की कौन सी रैंकिंग है साउथ एशियन कंट्रीज में बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटीज के अंडर? सेकंड है, फर्स्ट है, सिक्स्थ है या फिर थर्ड है? तो ये इट्स 6th रैंक। ओके, इंडिया का 6th रैंक है आपकी साउथ एशियन रैंकिंग में। टॉप 3 की अगर बात करूं, बेस्ट कौन कौन सा है? एक है भूटान फर्स्ट नंबर पे, ओके, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। क्लियर है भाई, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा भाई मालदीव्स। ओके, ये 3 हैं आपके टॉप नंबर पे। इंडिया का रैंक है भाई 6th। क्या रैंक है? 6th रैंक, ये भी आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी सेंटीमेंट इंडेक्स 2023, कम्युनिटी सेंटीमेंट इंडेक्स 2023 के कौन सी सिटी ने टॉप करा है आपका वर्ल्ड फ्रेंडलीस्ट सिटी बन गई है टॉप करके? मैनचेस्टर, सिडनी, टोरंटो, न्यूयॉर्क? तो इट्स टोरंटो। ओके, याद रखना है आपने। मोस्ट फ्रेंडलीस्ट सिटी कौन सी है आपकी? टोरंटो है भाई, याद रखना है आपने ये। वर्ल्ड लीस्ट फ्रेंडली सिटी कौन सी है? तो वो है आपकी घाना। ओके, याद रखना है आपने, घाना है आपकी लीस्ट।
लीस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्री है आपकी घाना। क्लियर है, याद रखना है आपने ये। इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली और मुंबई, वो आपकी अनफ्रेंडली सिटीज़ में आती है इस रैंक में। न्यू दिल्ली ने 3rd रैंक करा है, मुंबई ने 6th रैंक करा है इस रैंकिंग के अंदर। ठीक है भाई। हु हैज़ वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2023? बेस्ट सिटी किसको मिला है आप सभी को पता ही है भाई, तो इट्स इंदौर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इंदौर। टॉप 3 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पे आपको इंदौर देखने को मिलता है, सेकंड पे सूरत, ठीक है, थर्ड पे आपका आगरा। ये आपने याद रखनी है, ये हमारी रैंकिंग। क्लियर। अगर स्टेट्स की कैटेगरी में बात करो तो फर्स्ट पोजीशन पे है आपका एमपी। ठीक है भाई, फर्स्ट पोजीशन पे है एमपी। और फर्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करूं, यूटी की अगर मैं बात करूं तो यूटी में फर्स्ट आपका आ जाता है कौन, चंडीगढ़। क्लियर है, चंडीगढ़ आपका आ जाता है फर्स्ट रैंकिंग पे। स्टेट आपकी एमपी आती है फर्स्ट में अगर स्टेट की कैटेगरी में बात करें। और सिटीज़ की रैंक में पहला है इंदौर, सेकंड है सूरत, थर्ड है आगरा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। विच सिटी हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सी सिटी ने फर्स्ट रैंक करा है? लंदन यूके, सिलिकॉन वैली अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, दुबई यूएई। यस, किसने करा है टॉप? तो इट्स सिलिकॉन वैली अमेरिका। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टॉप 3 की अगर मैं बात करूं आपसे, टॉप 3 इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पे आपसे आपने याद रखना है टॉप 3। पहला है आपके पास अमेरिका, ओके भाई। दूसरा आ जाता है आपके पास चाइना, तीसरा आपके पास आ जाता है भाई हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। क्लियर है, याद रखना है इंडिया। सिटीज की बात करूं तो हमारी बेंगलुरु सिटी है 20th नंबर पे। ओके, बेंगलुरु है 20th नंबर पे। क्लियर, याद रखना है आपने ये। क्लियर। और इश्यू इसको कौन करता है भाई, इस इंडेक्स को आपका इश्यू किसके द्वारा किया जाता है भाई? जिनोम। ओके, ये भी आपने याद रखना है भाई, जिनोम। क्लियर। चलो, अकॉर्डिंग टू Hankey's annual misery index, हामी, okay, which country has topped the list of most unhappy country in the world? Most unhappy country in the world में टॉप पे कौन सी कंट्री है, ये आपसे पूछा गया है। जिम्बाब्वे, सीरिया, लेबनान या वेनेजुएला? यस, टॉप पे है जिम्बाब्वे। ओके, याद रखना है आपने ये। फर्स्ट रैंकिंग पे आपकी आती है जिम्बाब्वे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेनेजुएला है आपका दूसरे नंबर पे, सीरिया है आपका तीसरे नंबर पे। अगर इस रैंकिंग में इंडिया की बात करें, इंडिया कहाँ पे आपका एनुअल मिजरी इंडेक्स के अंदर, तो इंडिया का रैंक आता है भाई साहब यहाँ पे 103rd पे। क्लियर है। और अमेरिका की बात करें यहाँ पे, तो अमेरिका आपका आता है भाई 134th रैंकिंग पे भाई। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्लियर। चलो चलो आ जाओ भाई साहब। हाँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, इंडिया का रैंक है 103, अमेरिका का 134, टॉप 3 हैं जिम्बाब्वे, वेनेजुएला एंड सीरिया। क्लियर है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डॉक्टर कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड UNDEF में लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज? ठीक है, लार्जेस्ट डोनर कंट्री में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? फर्स्ट है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ या सेकंड? तो इंडिया की है आपके पास रैंकिंग यहाँ पे कौन सी भाई? 4th रैंकिंग। क्लियर है, डोनर की रैंकिंग में हम लोग 4th नंबर पे हैं। तो पहले 3 कौन है भाई आपके पास? फर्स्ट पे है अमेरिका, ओके, सेकंड पे है आपके पास स्वीडन, एंड थर्ड रैंकिंग पे आपको देखने को मिलता है जर्मनी। ओके, याद रखना है। 4th रैंकिंग पे है हमारा प्यारा भारत। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, ओके, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2022? सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है 2022 का इंडिया का, वो क्या रैंक है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या सेकंड? यस, कौन सा है भाई? तो यस, इट्स 4th रैंक। क्लियर, 4th रैंक है इंडिया का। क्लियर, जो सिप्री ने रिलीज करा था, इंडिया का है 4th रैंक। टोटल $81.4 बिलियन एक्सपेंडिचर था 2022 का इंडिया का। हाईएस्ट अगर देखा जाए तो कौन था भाई? दैट इज अमेरिका। अमेरिका आपको हाईएस्ट रैंकिंग देखने को मिलती है। टॉप 3 की अगर बात करें, फर्स्ट पे है अमेरिका, ओके, फर्स्ट पे आपको देखने को मिलता है अमेरिका, सेकंड पे है आपका चाइना,
ठीक है। थर्ड पे है आपका रशिया एंड फोर्थ रैंकिंग पे आ जाता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया आ जाता है फोर्थ रैंकिंग पे। क्लियर है। चलिए आ जाएं अगले सवाल पे, क्वेश्चन 45। अकॉर्डिंग टू स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? IQ एयर 2023 इंडेक्स, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। यस, तो इट्स लाहौर पाकिस्तान। ठीक है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की सिटी कौन सी थी? दिल्ली। दिल्ली का रैंक है कौन सा भाई? 6th रैंक है, याद रखना है आपने, ये 6th रैंक है दिल्ली का। और क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है भाई? क्लीनेस्ट सिटी, ओके, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी आ जाती है हमारे पास? दैट इज मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आ जाती है, जो आपको कनाडा में देखने को मिलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपको पता है भाई। चलिए आ जाए 46 पे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू WTSR रिपोर्ट 2023 इंडिया की पोजीशन क्या थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में? ठीक है भाई, 18 थी, 20th थी, 24th थी, 38th थी। यस, तो आप सभी को पता ही है भाई, ये थी आपकी 18th पोजीशन। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 18th पोजीशन। टॉप 3 एक्सपोर्टर कौन कौन है आपका? टॉप 3 की अगर बात करूँ, चाइना आपका पहला एक्सपोर्टर है, ठीक है। अमेरिका आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है भाई। और जर्मनी आपका थर्ड नंबर पे आता है, जर्मनी आपका थर्ड नंबर पे फॉल करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। क्लियर। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023? पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन है? 144, 138, 142 या 140? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट्स 144th पोजीशन। ठीक है, 144th पोजीशन है। और ये रिलीज करा जाता है आटोन कैपिटल के द्वारा, आटोन कैपिटल के द्वारा रिलीज किया जाता है पासपोर्ट इंडेक्स। फर्स्ट रैंकिंग पे आपको आ जाता है UAE, सेकंड पे स्वीडन, ओके, और थर्ड पे आपको देखने को मिलेगा जर्मनी। क्लियर, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक क्या था भाई? 144, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाएं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में जो रिलीज हुआ था, ये किसने टॉप करा था? तो ये टॉप करा आपका स्विट्जरलैंड ने। क्लियर है भाई, स्विट्जरलैंड ने ये करा टॉप। क्लियर है। नॉर्वे आपका आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ओके, नॉर्वे, नॉर्वे है आपका सेकंड नंबर पे। आइसलैंड, ओके, आइसलैंड आपकी आ जाती है थर्ड नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग किसकी, इंडिया की, तो इंडिया है आपकी 132nd नंबर पे। ठीक है, कितने देशों में से 132nd है? 191 में से, आउट ऑफ 191 में 132nd नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। क्लियर है भाई। और इसको रिलीज कौन करता है? आपका UNDP। ठीक है, UNDP। विच स्टेट हैज टॉप द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23? 2022-23 की FSSAI के द्वारा जो रिलीज करी जाती है एक रिपोर्ट, दैट इज स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 22-23 ने किसने टॉप करा? तो ये केरला ने टॉप करा। किसने करा भाई? केरला ने टॉप करा है ये। ठीक है, आपने याद रखना है, ये केरला ने टॉप करा है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। SFSI इंडेक्स जो था, ये एक एनुअल असेसमेंट देती है जो एवेल्युएट करती है आपकी परफॉर्मेंस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की फूड सिक्योरिटी को लेके। टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले पे है आपका केरला, ओके, दूसरे पे है आपका पंजाब, तीसरे पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। और टॉप 3 स्टेट्स, अगर स्मॉल स्टेट्स में, कैटेगरी स्मॉल स्टेट्स की बात करें, ये लार्ज स्टेट की है। ठीक है, तो लार्ज स्टेट में तो टॉप 3 ये आ गई। स्मॉल स्टेट्स में अगर बात करें, ठीक है, स्मॉल स्टेट्स में अगर बात करूं, स्मॉल स्टेट में 3 कौन कौन सी आ जाती हैं? गोवा आ जाएगी पहले नंबर पे, ओके, दूसरे पे आ जाएगा आपके पास मणिपुर, तीसरे पे आ जाएगा आपका सिक्किम। ये स्मॉल स्टेट्स भी आपको याद रखनी है। और यूनियन टेरिटरीज, अगर यूटीज की बात करें, अब आ जाएंगी यूटीज। यूटीज में फर्स्ट नंबर पे कौन है? JNK, हमारा प्यारा भारत है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे आ जाता है दिल्ली, तीसरे पे आ जाएगा चंडीगढ़।
क्लियर है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। लार्ज स्टेट में केरला पहले पे, पंजाब दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे, स्मॉल स्टेट्स पे गोवा पहले पे, मणिपुर दूसरे पे, सिक्किम तीसरे पे, यूटीज की बात करें जेएंड के पहले पे, दिल्ली दूसरे पे एंड चंडीगढ़ तीसरे पे अंडर स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 22 से 23। क्लियर। हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट जेनरस पीपल अकॉर्डिंग टू एल्डेगिव हुरम इंडियाज philanthropy लिस्ट 2023, किसने टॉप करा है ये अवार्ड आपका? यस, मुकेश अंबानी रिलायंस, शिव नागर HCL, आजिम प्रेमजी विप्रो, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला। यस, इट्स शिव नादिर HCL, शिव नादर HCL, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है आपकी HCL, याद रखना है आपने। फाउंडर हैं इसके शिव नादिर जी। इनको इस साल कंट्री का बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट अवार्ड दिया गया है। एनुअल डोनेशन 2042 करोड़, कितना 2042 करोड़ कितनी ये डोनेशन थी आपकी। क्लियर, याद रखना है। टॉप 3 लिस्ट में कौन कौन है भाई? पहले नंबर पे आते हैं आजिम नादिर जी, 2042 करोड़। क्लियर, ये इनकी डोनेशन रही। अजीम प्रेम जी ये रहे दूसरे नंबर पे, 1774 करोड़। क्लियर, ये थे। और मुकेश अंबानी जी रहे थर्ड नंबर पे, 376 करोड़। क्लियर, याद रखना है ये आपने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो बाकी आपको 4-5 और क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको PDF में दे दूंगा, ये आपने घर पे खुद अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है भाई, याद रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं पर आपको पिंड कमेंट में व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप चेकआउट कर लेना। कोई डाउट हो तो इस ईमेल ID पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस ये बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हमारी कोई भी ऐसी फ्रूटफुल सेशन की वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।